नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है एक सियासी एजेंडे की। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ही एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान ने ही प्रदेश की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व सौंपने की मांग, फिर अचानक ही यूटर्न ने पार्टी के भीतर कई कलह को जन्म दे दिया है। इस बीच ही कांग्रेस संगठन ने बदलाव की सुगबुगाहट तेज कर दी है। कांग्रेस के सृजन कार्यक्रम के बाद ही यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि छत्तीसगढ़ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान के हाथ में है। इस हलचल के बीच ही बीजेपी भी कांग्रेस की चुटकी लेती हुई नजर आई है। इस बार चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कौन होंगे कार्यकारी अध्यक्ष? 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी। कांग्रेस में फिर सियासी हलचल। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष की अटकलें। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस पार्टी के भीतर नई कलह का जन्म। कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट। कांग्रेस सृजन कार्यक्रम के बाद चर्चा हुई शुरू। छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं 2 कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस आलाकमान के हाथ में अंतिम फैसला। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान। यह फैसला पूरी तरह आलाकमान का है। हलचल के बीच बीजेपी ने कसा कांग्रेस पर तंज। डिप्टी सीएम अरुण साफ का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस खुद ही संगठन को लेकर कंफ्यूज। सत्ता में रहती है तो करती है सभी वर्गों को उपेक्षा। कांग्रेस का अंत नजदीक है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की कवायद तेज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी संगठन को कसावट और मजबूती देने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश में है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह आलाकमान का है। चर्चा तो हम आपके मीडिया में ही देख रहे हैं, कभी तो 2 कार्यकारी, कभी तो 5 कार्यकारी, कभी तो क्या। अब आप मीडिया बना दे तो अलग मैटर है, आप बता दीजिए, वो तो हाईकमान का विषय है। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस हलचल पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का संगठनात्मक संकट और गहराता जा रहा है। यह बदलाव उसकी कमजोरी को दिखाता है। डिप्टी सीएम अरुण साफ का कहना है कि कांग्रेस खुद ही अपने संगठन को लेकर कंफ्यूज है। जब सत्ता में रहती है कांग्रेस सभी वर्गों को उपेक्षित करती है। कांग्रेस का अंत नजदीक है। उपेक्षित करते हैं, शोषित करते हैं। हमेशा से इन वर्गों का वोट लिया पर इनके विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इनकी तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा किसी ने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि किसी को अध्यक्ष बना दे। इनकी पोल खुल चुकी है। जब भी सत्ता में होते हैं इन वर्गों की उपेक्षा करते हैं, सत्ता में बाहर आते हैं इन वर्गों को फिर से लुभाने की कोशिश करते हैं। पर ये वर्ग बार बार धोखा खा चुके हैं कांग्रेस से, आने वाले समय में धोखा नहीं खाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की अटकलों ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। लेकिन आलाकमान क्या फैसला लेता है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस का मकसद साफ है, प्रदेश में संगठन को नई जान देना, जातीय समीकरण साधना और आने वाले चुनाव के लिए कमर कसना। अब देखना होगा कि इन बदलावों से कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, छत्तीसगढ़। की तैयारी को लेकर ही सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की बदलाव करती है तो वही अब जुबानी बयान भी बहने लगी है। बीजेपी हो या फिर कोई सियासी पार्टी, सभी अपने अपने मौके नहीं छोड़ते हैं, तो वही तंज कसते हुए नजर आते थे। तो बताना चाहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ने वाला है जी। तो बताना चाहेंगे बीजेपी कांग्रेस के नेता और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे गोपाल बिष्ट, वही अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, तो वही वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा। तीनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले सवाल मेरा कांग्रेस से रहेगा, अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या रीजन आ गया बदलाव का, क्योंकि अगर कहीं हार छुपाने के लिए तो आप ये कार्यकारिणी गठित नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये मीडिया की ही कयास है और सिर्फ चर्चा मीडिया से माध्यम से हमें सुनने मिल रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जी और ये हाईकमान का निर्णय है कि हाईकमान क्या निर्णय लेता है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से ही सूचना छोड़ा गया है कि अभी तक ऐसी कोई वो नहीं है कि ना हमारे पास सूचना है ना उनके पास सूचना है। पता नहीं आप लोगों के सूत्र रहते हैं, सूत्रों के माध्यम से जरूर आप लोगों के पास कहीं से सूचना आई होगी, बिल्कुल। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई सूचना ना तो प्रवक्ता होने के नाते मेरे पास आई है, ना प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके पास आई है। तो हम अभी यही कह सकते हैं, इसके बात जब निकलेगी तो तरफ जाएगी। मैं आदरणीय भैया अरुण साव जी की बातों को सुन रहा था और जिस प्रकार से उनकी बौखलाहट बता रही है कि जो भी हो रहा है कांग्रेस कम से कम सही दिशा में जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता परेशान दिख रहे थे कांग्रेस को देखे, तो मतलब ये तो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सही डायरेक्शन में जा रही है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी हो, कल बने नहीं बने, संगठन का विस्तार ये पार्टी का अंदरूनी मैटर होता है। और इस अंदरूनी मैटर में बीजेपी जो पिलाई हुई है, कहते हैं तो सुपा बोले तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद, तो ज्यादा बेहतर होता कि अरुण साव जी अपने संगठन को देखें, ना कि कांग्रेस। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी लगातार पलटवार करती रहती है। कई बड़े नेताओं का भी बयान सामने आ जाता है कि लगातार कांग्रेस सिर्फ हार को छुपाने के लिए और भ्रम की राजनीति के लिए ये सब करती है। विकास आपका मुद्दा है क्या? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी क्या प्रश्न किया? आपका आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके दो कार्यकारी अधिकारियों की चयनित हो रहे हैं जो, उसमें आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास एजेंडा है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जैसा कहा कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दीपक बैज जी, और उनका भी आपने ही स्टेटमेंट दिखाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चर्चा सिर्फ मीडिया के माध्यम से हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि संगठन का सृजन हर पार्टी में होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, वरिष्ठ जनों का उसमें सहयोग मिलना चाहिए, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन को सशक्त करना, ये हमारी योजनाएं लगातार चल रही है। हम बैठक कर रहे हैं, हम वार्ड स्तर पर बैठक कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रहे हैं, जिला स्तर पर बैठक कर रहे हैं, और लोग अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। और उसका नाम फिर प्रदेश कार्यकारिणी में आएगा, मतलब प्रदेश किसी के पास आएगा, और यहाँ से फिर पूरे नामों को दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी मीटिंग अटेंड किया, अमित जी वार्ड स्तर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, वार्ड में 20-20, 25-25 वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस में उत्साह का वातावरण है। जिस प्रकार ये सरकार 18 महीनों से काम कर रही है, काम नहीं कर पा रही है, और जिस प्रकार का काम कर रही है, लोगों में कांग्रेस के प्रति फिर से उत्साह का वातावरण है। और एक एक वार्ड में 20-20, 25-25 लोग वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस का अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो कि ये बताता है कि कांग्रेस में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव होते हैं उसमें विश्वास है। और बिल्कुल अमित जी, अगर बात की जाए हमें मजबूती मिल रही जी, अमित जी अगर बात की जाए बीजेपी पक्ष की अगर बात की जाए, तो सीधा सीधा आरोप यहाँ पर लग रहा है कि क्या कांग्रेस की सृजन जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सिर्फ एक दिखावा है क्या? अमित जी सुन पा रहे? जी अमित जी आपसे पूछ रहा है। अमित जी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो कार्य सृजन शैली है उस कार्य का उद्देश्य क्या है? बीजेपी पक्ष जो कह रहा है कि सिर्फ ये दिखावा है। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं को, कि जब भी आप आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो। हमें उनकी एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव में, वार्ड में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उस हमारे पार्टी का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है आजादी दिलाने का, और इस देश योगदान जो तरक्की का गढ़ जो बनाया है भारत को, हिंदुस्तान को, पे हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल अमित जी, एक और सवाल जी, एक सवाल उठ रहा है योगदान है जी, अगर ये कार्यकारिणी अधिकारी का चयन किया जा रहा है तो इसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सौंप दिया है, कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर नहीं आ रही है आपको? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य तो मैंने जैसा कहा ना, संगठन का विस्तार करना और मजबूती प्रदान करना, निचले स्तर पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को और मजबूती प्रदान करना, और जो लगातार पार्टी पे वफादारी से इच्छा से कांग्रेस की रीति नीति संस्कृति, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे जो काम करते हैं उसको और आगे बढ़ाना।
वो लगातार मैंने आपको बताया जी। ना कि समावेशी संतुलन बनाना, कलेक्टर लीडरशिप से मैन टू मैन मार्किंग करके बिल्कुल। अब आने वाले जी, अब बात कर 2028 लेते के हैं विधानसभा में जी। और 2029 के अब लोकसभा बीजेपी से चुनाव में सवाल ले लेते हैं सर भाजपा इसका। को कैसे पटखनी अमित देना जी, है, और इस अमित जी आपको संगठन रोकना को नई चाहूंगा दिशा देने के लिए जी। हम हाँ, ये ठीक है पूरी कवायद को कर रहे हैं। जी। अमित जी, अब मैं जानना चाहूंगा बीजेपी के पास, अमित जी से सवाल पूछूंगा कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस इसे निराधार बता रही, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगता है तकनीकी खामी के साथ ही गोपाल जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो कांग्रेस के पास हम फिर से जाना चाहेंगे। तो इसके बीजेपी ये भी कई बार आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ पर विकास नहीं होता है और अंतःकलह बहुत ज्यादा देखी जाती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 89 में मैं कांग्रेस का NHY का जिला उपाध्यक्ष था और पिछले 10-12 सालों से मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मतलब आप सोचिए, अगर मेरे जैसे जो मेरे परिवार में किसी ने पॉलिटिक्स कभी नहीं की और आज मैं 10-12 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ाया जाता? जी। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं पे नजर भी रखती है और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल। आगे भी बढ़ाती है। और जी उसका अमित जी, हम एग्जाम्पल मैं खुद जी बीजेपी प्रवक्ता के पास हम जाना चाहेंगे, अमित जी के पास। अमित जी, आवाज आ रही है सर? आवाज सुन पा रहे हैं अमित जी? चलिए वरिष्ठ पत्रकार जी के पास हम चल जाते हैं, तो उनसे हम सवाल जानना चाहेंगे कि किस तरह से राजनीति जो है गर्माती हुई नजर आ रही है। तो बताना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, सियासी घमासान जारी है, कार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई, किस तरह से देखते हैं आप दोनों पार्टियों को? ये लगातार जी कांग्रेस के, और ये कोई कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। कांग्रेस जी मनीष, बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के अंदर में इस प्रकार की चीजें लगातार होती रहती है। इससे पूर्व भी इस प्रकार की बातें कांग्रेस में आई थी कि हमें जो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के आवाज उठ रही थी, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उठ रही थी, नेताओं की तरफ से भी उठ रही थी। इसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष जो थे अभी है वर्तमान में चरणदास महतो, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें ये में जो है वो चुनाव आगे करना था। इस प्रकार की बातें लगातार हो रही है, कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आ रही है, कांग्रेस तब तक इस प्रकार की बातें जो है वो लगातार कर रही है। बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार जी, अब बीजेपी प्रवक्ता के पास हम जानना चाहेंगे, गोपाल जी से हम जानना चाहेंगे, उनका पक्ष जानना चाहेंगे। गोपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस, जिसने आपने आरोप लगाया है, वो बिल्कुल भी निराधार बता रही है। सुन पा रहा है? लगता है गोपाल जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू हो सकता है। तो वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी बोहरा जी के पास जाएंगे हम, फिर से उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की अभी सियासत चल रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जिस प्रकार की सियासत छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसको लेकर के लगातार जनता के मन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में, और इस प्रकार की जब बातें लगातार उठती है, चाहे चुनाव की हार के समय हो, चाहे अन्य समय हो। इसके पहले भी सचिन पायलट जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, वो छत्तीसगढ़ जब आए थे, लगातार उन्होंने संगठन की बैठकें ली थी। वहां पर भी कार्यकर्ताओं का स्वर जो है बहुत मुखर हुआ था कांग्रेस में, और लगातार कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व को लेकर के बातचीत उठाई थी। और इसके साथ साथ सत्ता में रहने के दरमियान जो स्थितियां कार्यकर्ताओं के साथ थी, उसको लेकर के भी उन्होंने आवाज उठाई थी। और उसके बाद में देखा जाए तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आए, तो वहां पर भी ये सब बातें उठी और लगातार ये बातें कांग्रेस में उठ रही है। लेकिन ये नहीं होता है कि अभी जितने लोग होते हैं उनके अलग अलग नेता है, अलग अलग नेताओं के अलग अलग ग्रुप है, और हर ग्रुप को जो है अपने अपने हिसाब से अपना कंफर्ट जोन देखता है। उसको लगता है कि हमारे हिसाब से हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा तो बिल्कुल। मनीष जी, अगर बात की जाए, लगातार ये बातें उठती है। जी हाँ मनीष जी, बोलिए। जी मनीष जी, अब कांग्रेस के पास जानना चाहेंगे, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित जी से सवाल पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आप पार्टी को संचालित कर रहे हैं और आपकी रूपरेखा क्या है इस बदलाव के प्रति? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही? जी आ रही है।
देखिए, मुझे लगता है भाजपा जनता की बात छोड़ के कांग्रेस के अंदर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल नहीं रही है। जनता जिस प्रकार से 20 महीनों में परेशान हो गई है, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि जनता ने अगर आपको चुनाव जिताया है तो आप जनता की आकांक्षाओं पे कैसे आपको खरा उतरना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन आपको कांग्रेस में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और भाजपा इस बात का संकेत भी दे रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रही है और बीजेपी खुद आंदोलन संकट में है, क्योंकि जिस प्रकार से मुद्दों को भटकाने का काम बीजेपी को करना पड़ रहा है, मतलब बीजेपी काम नहीं कर रही है, इसलिए उसे डर है कि जनता के काम कैसे जाए। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से भाजपा जो कांग्रेस की संभावनाएं हैं, लगातार जो हमारे कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जिसे हम अपनी संभावना मान रहे हैं भविष्य का, उससे ही बीजेपी को घबराहट हो गई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता के पास अपन जाएंगे, गोपाल जी के पास जाना चाहेंगे। गोपाल जी, आवाज आ रही है? आ रही है। गोपाल जी आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सवाल है कि जो कार्यकारिणी कांग्रेस गठन कर रही है, 2 अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, सर्वप्रथम आज गणेश चतुर्थी है। आपके सभी दर्शकों को बुद्धि के देवता, समृद्धि के देवता, विघ्नहर्ता बिल्कुल या स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और रही बात हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के अमित जी ने जिस प्रकार से बात कही, उस बात पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का कोई आंतरिक संगठन धरातल पे तो नहीं है। पिछले 2 वर्षों में किसी भी प्रकार का कांग्रेस का कोई एक्टिविटी मूवमेंट दिखता नहीं धरातल में। बिल्कुल। और ये 2 की जगह 4 भी यदि बना लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने जनादेश जिस तरीके से दिया है और एक गलती करके जनता को इस बात का एहसास हुआ है कि जो चूक हुई है उसको सुधारी है और सुधार करके वापस भाजपा को सत्ता पे वापस पुनः स्थापित की। और सत्ता का जो सुशासन है वो विष्णु के सुशासन में देखने को दिख रहा है। नीचे धरातल से लेकर के अंतिम पंक्ति तक विकास की गंगा बह रही है। अमित जी को थोड़ा धरातल पे जाना चाहिए, इनके संगठन के प्रमुख लोगों को जाना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। संगठनात्मक रचना और बूथ लेवल का काम ये कैसा होता है वो भाजपा ही एक आदत स्थापित करने वाला कार्य कर रही है। बिल्कुल, इसके बाद ही हम अमित जी के पास जाना चाहेंगे, कांग्रेस का पक्ष जानना चाहेंगे। तो बीजेपी सीधा सीधा आरोप आप पे लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में आपका कहीं नामो निशान नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए कि 15 साल की सरकार को हमारे ही इसी कार्यकर्ता ने 14 सीटों में दिया था जी। तो और मैं एक चीज बताऊंगा, मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे साथ अभी गोपाल जी ने जो आज गणेश उत्सव पे हमारे बुद्धि के देवता, हमारे आराध्य और हमारे प्रथम पूज्य गणेश भगवान का है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे आपको आपके और भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता गोपाल जी को और मेरे मित्र मनीष जी को भी बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आप सबों पे बरसे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं या हम मजबूती प्रदान करने के लिए अगर हम कुछ स्टेप ले रहे हैं तो क्या वो गुनाह है? क्या बीजेपी इतनी वैश्विक क्यों है? क्यों इतनी घबराहट है? बीजेपी को तो हम पीठ पीछे कोई बार हम बीजेपी की तरह नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए। देखिए, हम तो कांग्रेस हैं, हम तो खुला चैलेंज करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी तैयार रहे, हम बड़ी और मजबूती के साथ हम पुनः वापस आएंगे, इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और इस बार हमारा कोई रास्ता बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि निश्चित तौर पे जनता इन 18 महीनों में समझ चुकी है कि ये साए सरकार नहीं है, आए पाए सरकार। और ये जनता से जो भी उन्होंने वादे किए उससे तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और कौन सरकार को चला रहा है ये किसी को खुद समझ
जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि इस पक्ष की होने के नाते हम लगातार सड़क से सदन तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता कार्यकर्ता भी सबका है और नेता भी समझ चुके हैं और हर कोई ये कहता है कि किसान युवा हो चाहे गरीब हो, हर आदमी को ये लगता है इस प्रदेश में कि अगर कोई भरोसेमंद पार्टी इस प्रदेश का विकास कर सकती है, छत्तीसगढ़ को अगर तरक्की का घर बना सकती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और छत्तीसगढ़ को पूरे छत्तीसगढ़ को हम एक परिवार की तरह मानते हैं। कांग्रेस एक परिवार की तरह मानती है और हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कुछ भी करने को लालायित रहते हैं। बिल्कुल अमित और जी, अपना सौभाग्य भी मानते हैं। बिल्कुल अमित जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी के पास जी, बीजेपी इतनी बेचैन क्यों लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल अमित जी, अब मनीष जी के पास चलते हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं। तो उनसे पूछना चाहेंगे कि दो कार्यकारी जो अधिकारी हैं, इसके चयन को लेकर सरकार क्या कुछ करना चाहती है, कि विकास चाहती है कि पार्टी में संगठन को मजबूत करना चाहती है? मनीष जी, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया क्या जी। मनीष जी, मैं फिर से सवाल दोहरा हूं कि किस प्रकार से आप देखते हैं कि कांग्रेस में है जो है दो कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, कांग्रेस कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसका गुटबाजी कम होगी? कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी बातचीत सामने आई है या कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा तो कुछ अभी नजर नहीं आता है। लेकिन यदि भविष्य में होता भी है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सरकार में दो मुख्यमंत्री बना करके नया प्रयोग कर रही है, तो वैसे उसी आधार पर कांग्रेस भी इस प्रकार के कोई प्रयोग करना चाह रही है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बना करके और संतुलन बनाने का प्रयास कर। बिल्कुल मनीष जी, के जो अलग अलग ग्रुप है उनको अलग अलग ग्रुपों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए और कैसे उनको, जैसा मैंने कहा ना पहले कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग नेताओं के अलग अलग ग्रुप है और हर ग्रुप को अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट जोन में अपना नेता अध्यक्ष चाहिए। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बना करके और वो संतुलन बैठाने का काम करे कांग्रेस, ताकि आने वाले समय में जनता की समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जा करके जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठा करके और ज्यादा तेजी से जनता से जुड़ सके, जनता की भावनाओं को समझ सके और उसके माध्यम से सत्ता प्राप्ति का रास्ता जो है वो बना सके। मनीष जी, आपसे ये और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कार्यकारी दो अधिकारियों की टीम गठित हो रही है, दो अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जब भी कोई पार्टी सृजन को लेकर कुछ करती है तो वही राजनेता पीछे नहीं रहते, किस तरह से वो बयानबाजी से इसको प्रभावित कर दे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लेकिन नेताओं की बयानबाजी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, ये लगातार होते रहता है और जब जब कोई भी परिस्थितियां बनती हैं तो उसको लेकर के इस प्रकार की बयानबाजी किसी न किसी वरिष्ठ नेता के रूप में आती है, चाहे चरणदास महंत के रूप में देख लीजिए, चाहे रविंद्र चौबे के रूप में देख लीजिए। इसके पहले पूर्व विधायक कुलदीप भूमिजा ने नेतृत्व सवाल उठाए थे, इसके अलावा एक और बिलासपुर के जो विधायक है उन्होंने नेतृत्व सवाल उठाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो इस प्रकार लगातार कांग्रेस के अंदर में नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह में खड़े करना ये कोई नई बात नहीं, लगातार होता है। कांग्रेस इस बात को कहती भी है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का, सार्वजनिक मंच पर पार्टी के फोरम पर रखने का अधिकार है और वो लगातार अपनी बातें खुलकर बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल से हमें इस बात का पता चलता है कि कार्यकर्ता की मनस्थिति क्या है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार का नेतृत्व चाहते हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस कहती है कि हमारे अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ये उसी का एक प्रतीक हो सकता है। बिल्कुल, अगर मनीष जी अगर बात कर ली जाए कांग्रेस को, उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं जाति समीकरण को क्यों प्रभावित बना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा शुरू से रही है, आज से नहीं, कांग्रेस की विचारधारा जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात, जाति धर्म प्रथा इन सबसे ऊपर उठ करके वो लगातार जनता के बीच में कांग्रेस कार्य करती आई है। एक बात ये जरूर है कि वर्तमान समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसमें कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस आज भी अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है और लगातार
वो उन लोगों के लिए संघर्ष कर रही है जो लोग अंतिम पंक्ति में खड़े हैं और जिनको आज आवश्यकता है, जिनके जीवन स्तर को आज ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, उनके साथ लगातार मुझे लगता है कि कांग्रेस बनने के बाद से आज तक लगातार वो उनके संघर्ष कर रही है। और अभी भी तो सत्ता में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आई जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो समाज को अपेक्षित था उसको आगे आने का अवसर मिला, उसको अपने जीवन स्तर को ऊंचे उठाने का अवसर मिला। उन योजनाओं का ही परिणाम है, कांग्रेस की नीतियों का ही परिणाम है कि कांग्रेस आज 50 साल के अंदर देश को दिशा दे पाई। और उसके बाद आज हम देखें पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के विकास को एक और नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल मनीष जी, बीजेपी प्रवक्ता जी के पास जाना चाहेंगे गोपाल जी से। गोपाल जी से सीधा सीधा क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या कांग्रेस कंफ्यूज कर रही है, लेकिन बीजेपी से आंतरिक असंतोष की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं? देखिए यश जी, ये जितनी भी वृत्तांत बताए हैं इनके कांग्रेस के भीतर के आंतरिक विषयों को लेकर के, बिल्कुल ये किसी भी प्रकार की रचना या परिवर्तन करे इससे कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के भीतर का मामला है तो उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ये बात तय है कि यहाँ का जो संगठनात्मक, हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो संगठनात्मक जो रचना होती है, उस रचना को देख करके ही कांग्रेस कहीं ना कहीं भयभीत है और वो चाहती है कि निचले स्तर में काम करे। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ संगठन के ही माध्यम से जितने आंदोलन हुए, विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार धरातल से लेकर के सदन तक, सड़क से लेकर के सदन तक जिस तरीके से आंदोलन हुए, जनता के विषयों को लेकर के गए, कांग्रेस ने, भूपेश बघेल की सरकार ने कैसे यहाँ के संसाधनों का दोहन किया, किस तरीके से यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार और करप्शन का मामला चला वो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल गोपाल जी, ये किसी प्रकार का मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कांग्रेस के आंतरिक मामला है। लेकिन ये सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी की जो रचना है, भारतीय जनता पार्टी के जो निचली इकाई का कार्यकर्ता है, जो काम करता है, उसके बदौलत ही हम देश में और प्रदेश में शासन में आने में सक्षम हुए हैं। गोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस की कमजोरी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है? रणनीति है क्या? गोपाल जी आवाज आ रही है? जी, क्या बोले? आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से रणनीति बना रही है बीजेपी, क्या उसका कमजोरी का फायदा उठा रही है कांग्रेस का? बीजेपी क्या कहेंगे? नहीं, इनके रणनीति का फायदा क्या उठाएंगे? ये अपने रणनीति में खुद उलझे हुए हैं। इनकी नीचे, ऊपर से लेकर के नीचे तक की इकाई फैल है जी, धरातल में कहीं कुछ नहीं है। और हम लोग लगातार 365 दिन 24 घंटे आज भाजपा का कार्यकर्ता फील्ड में रहता है, 365 दिन कार्यक्रम में इंगेज रहता है। हमारी संगठनात्मक रचना बहुत मजबूत है, बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमारे लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, लगातार अनवरत चलते रहते हैं। तो हमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रही विषय इनकी आंतरिक रचना करने की, एक कार्यकारी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की, इनका विषय ये 4 बना ले, कोई उससे चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल मिश्र जी, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से थे, अपना पक्ष रखा। मनीष बोरा जी थे जिन्होंने हमें वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ही सलाह प्रतिक्रिया दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ही एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। 2 कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ही बवाल मचा हुआ है। इसी पर थी हमारी खास पेशकश। नमस्कार।